हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ चैप्टर मोशन। देखिए बेटा, अगर आपने पार्ट अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जो आज का बेटा हमारा टॉपिक होगा वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए बेटा, सबसे पहले हम जो ग्राफ है उसे समझ लेते हैं, देन उसके बाद में अपनी जो इक्वेशंस है उन्हें ड्राइव करेंगे। चलिए देखिएगा बेटा, जो इसमें ये वर्टिकल एक्सिस है इस पर हम अपनी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पर आप टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा कि ओ ए जो पार्ट है बेटा वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, कि ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू यू, वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अब जैसे जैसे बेटा अब क्या हुआ, टाइम पास होगा। देखिए O टू C, यहाँ से O टू D तक क्या हो रहा है बेटा, टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे बेटा टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो देखिएगा फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बेटा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। और हमने आपको बताया था कि कर्व में, ठीक है, कि अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन होगी तो बेटा स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इट मींस कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है बेटा उसकी v। ठीक है, तो पॉइंट E या फिर पॉइंट B, ठीक है, OE या फिर BD, ये दोनों पार्ट बेटा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो देखिएगा OE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू V एंड V इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें बेटा अगर वेलोसिटी आपकी इनिशियल से फाइनल हुई है तो कुछ टाइम भी लगेगा। तो देखिए टाइम होगा बेटा आपका AC या फिर OD। ठीक है, तो OD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू T, वेयर T इज टाइम इंटरवल। ठीक है बेटा, आई होप कि इतना ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है बेटा, आपसे फर्स्ट इक्वेशन भी कह सकते हैं कि ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर आपसे कहा जा सकता है ड्राइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, दोनों ही एक ही चीज है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, सपोज अ बॉडी हैज अ इनिशियल वेलोसिटी u, कि ऑब्जेक्ट बेटा इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है अभी, एंड द फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t सेकेंड। ठीक है, t सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है बेटा, v हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बेटा वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी जब चेंज होगी तो हमने बताया था आपको एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी जब टाइम के साथ बेटा चेंज होगी तो सही क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए जो आपको बेटा ग्राफ में अगर आप एक्सेलरेशन शो करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा लाइन का स्लोप आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी A पॉइंट से बेटा चेंज होनी शुरू हुई और कहाँ तक हुई है, B तक। तो जो AB लाइन है इसका जो स्लोप होगा बेटा, ठीक है, स्लोप मतलब होता है इंक्लिनेशन। ठीक है, कि देखिए ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाली जो लाइन AB है कितना एंगल फॉर्म कर रही है वही क्या होगा, स्लोप। तो बेटा स्लोप आप कैसे फाइंड करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी बेटा, BC, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी आपकी, AC। ठीक है, तो देखिएगा अब BC कैसे फाइंड करेंगे बेटा आप, कि अगर आप BD से CD माइनस करेंगे तो BC आ जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, टोटल आपके पास क्या है, BD से आप क्या माइनस करेंगे बेटा, CD, और क्या आ जाएगा, BC। तो देखिएगा फॉर सच मोशन एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। देखिए जो वर्टिकल वाला पार्ट है बेटा वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइड बाय क्या है, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वो मैंने आपको बताया ही कि जब BD से बेटा आप CD माइनस करेंगे तो BC आ जाएगा। तो BD माइनस CD अपॉन AC, बेटा BD V है, CD U है, और AC कितना बेटा, T। ठीक है, और एक्सेलरेशन को आप A से रिप्रेजेंट करते ही हैं। ठीक है, तो जो डिवाइड में है बेटा दूसरी साइड आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका AT इज इक्वल टू V माइनस U, माइनस U बेटा आप दूसरी साइड लाएंगे तो क्या होगा, प्लस U। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बेटा, आई होप कि ये इक्वेशन जो आपको क्लियर हुई होगी। देखिए बेटा, अब देखते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और पोजीशन टाइम रिलेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, सेकंड इक्वेशन कहे या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन, बात सेम ही है। चलिए देखते हैं।
लेट ऑब्जेक्ट मूव्स एस डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल t, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा u, ठीक है। फिर क्या हुआ, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो अब देखिए इनिशियल थी u, फाइनल थी v, तो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो सपोज वही डिस्टेंस क्या है आपकी स्मॉल s, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ए बी जो लाइन है उसके नीचे बेटा जितना भी एरिया है, ठीक है, एरिया अंडर द लाइन ए बी जो होगा बेटा, तो एरिया जो आपको देगा बेटा वो किससे क्या मिलेगी आपको, डिस्टेंस। मीनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन ए बी, ठीक है। अब देखिए इसके इस ए बी लाइन के अंडर में बेटा हमने लाइनिंग कर रखी है, जो कि ऊपर वाला आपका ब्लू कलर से और नीचे वाला ब्लैक कलर से, ठीक है। तो आप ब्लू वाला देख रहे होंगे बेटा, ए बी सी ये क्या है आपकी शेप दिखाई दे रही है ट्राइंगल, ठीक है। और ओ ए सी डी ये आपको दिखाई दे रहा होगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया अंडर द लाइन ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिएगा एरिया अंडर द लाइन ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ठीक है बेटा। तो अब देखिएगा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो देखिए ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, इसका बेटा बेस क्या होगा ए सी और हाइट क्या होगा बी सी, ठीक है। तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस ए सी हाइट बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लेंथ देखिए क्या होगा इसका बेटा ओ ए इंटू ओ डी, तो देखिएगा ओ ए इंटू ओ डी, ठीक है। इन सभी का बेटा वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ए सी कितना है बेटा आपका ए सी टी है, ठीक है। बी माइनस सी, देखिए बी माइनस सी अभी इक्वेशन फर्स्ट में हमने कैलकुलेट किया था, क्या होगा v माइनस यू। तो देखिए बी सी की वैल्यू क्या रखेंगे v माइनस यू प्लस ओ ए बेटा u है और ओ डी कितना है आपका t, ठीक है। चलिए देखिएगा 1/2 t, देखिए बेटा अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने ड्राइव की थी तो उसमें हमारा रिलेशन आया था v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो बेटा v माइनस यू की पोजीशन पर हम क्या पुट करेंगे ए टी, ठीक है। और यू टी बेटा हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए t इंटू टी, तो टी स्क्वायर होगा बेटा, तो आपका हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि ये इक्वेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखिए बेटा अब देखते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का है या वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बात बेटा सेम ही है, ठीक है। देखिएगा तो डिस्टेंस s इज इक्वल टू बेटा अभी हमने देखा था एरिया अंडर द लाइन ए बी, ठीक है। देखिएगा ए बी के अंडर में बेटा जितना भी एरिया है उससे क्या वो क्या है डिस्टेंस, ठीक है। एरिया अंडर द लाइन ए बी गिव्स डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिएगा अगर अभी हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल को इंडिविजुअली ना देखें बेटा, पूरी फिगर को एक साथ देखते हैं ओ ए बी डी ओ, तो ये आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, ठीक है बेटा, जिसमें ओ ए बी डी दोनों बेटा पैरेलल साइड है और ओ डी और ए बी ये बेटा नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड और हाइट, ठीक है। देखिएगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी डी ओ इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी डी, ठीक है। तो ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट, हाइट मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ए सी, ठीक है बेटा। तो ए सी, चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ओ ए बेटा यू है, बी डी वी है और ए सी आपका टी है। अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा था बेटा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो बेटा t कितना आएगा आपका v माइनस यू डिवाइड बाय ए, देखिए t की बेटा आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिएगा आप देखते हैं आपने मैथ्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू गिव्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, डिवाइड बाय 2a, ठीक है बेटा। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, बेटा 2a डिवाइड में है दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 2as। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या माइनस यू स्क्वायर को बेटा आप दूसरी साइड लाएंगे तो क्या होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि तीनों इक्वेशंस आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा
तीनों इक्वेशंस को एक बार कलेक्टिवली देख लेते हैं। एक फर्स्ट इक्वेशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड इक्वेशन और पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड इक्वेशन और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। देखिए हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएं कि अगर आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ना कह के इनके दूसरे नाम बोले और आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए देखेगा कैसे आप याद रखेंगे। देखिए बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए एक्सेलरेशन है बेटा, तीनों ही इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन है वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो बचा उन्हीं के बीच में रिलेशन होगा। देखिएगा v u बेटा वेलोसिटी है, a मैंने कहा एक्सेलरेशन आप छोड़ देना है, t टाइम, तो बेटा u v क्या है वेलोसिटी और t क्या है टाइम, तो देखिएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है बेटा। सेकंड देखिए, सेकंड इक्वेशन और पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। देखिएगा s क्या है बेटा डिस्टेंस, u वेलोसिटी आप कह ही चुके हैं, ठीक है। टाइम a मैंने कहा कि आपको एक्सेलरेशन छोड़ देना है, तो क्या हुआ s पोजीशन t टाइम, तो देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बेटा, थर्ड इक्वेशन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मैंने कहा कि a एक्सेलरेशन आपको छोड़ देना है, तो v वेलोसिटी है बेटा, u भी वेलोसिटी है और s क्या है पोजीशन या फिर डिस्टेंस, तो देखिए s क्या है बेटा पोजीशन और u भी क्या है वेलोसिटी, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। आई होप कि इन इक्वेशन की हेल्प से अब इनके जो दूसरे नाम है वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक बार आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। चलिए बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर को फोकस करके उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मूव करता है बेटा, तो उसे हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखिएगा इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे ओ ये बेटा सेंटर है, डिस्टेंस जो उसकी रेडियस है, और ये सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा मूव कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इन सच अ मोशन द स्पीड में बी सेम थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हुए बेटा ये ये जरूरी नहीं है कि स्पीड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही हो या हमेशा वेरिएबल हो, ठीक है। हो सकता है कि स्पीड की जो वैल्यू हमें जो यूनिफॉर्म हो या सेम हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, बट हर एक पॉइंट पर बेटा जो उसकी डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। देखिएगा जैसे ये वाला पॉइंट है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, या ये है, तो हर एक पॉइंट पर बेटा क्या होगा वेलोसिटी इसकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखिए वेलोसिटी आपकी क्या किसी क्वांटिटी है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और वेलोसिटी में क्या क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखिए मैग्नीट्यूड में भी फिक्स, मैग्नीट्यूड इसका हो सकता है कि कांस्टेंट हो, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से बेटा क्या होगा इसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट में बेटा एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है और मास ऑब्जेक्ट में होगा ही, ठीक है, तो क्या होगा एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा उसके सेंटर की तरफ होगी, जिसे हम क्या कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, और उसे FC से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक है। देखिएगा in such a motion the speed may be same throughout the motion but its velocity in tangent direction, ठीक है, जो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है इस डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी है, is different at each and every point of its motion, ठीक है, उसके हर एक पॉइंट पर क्या होगी डायरेक्शन बेटा डिफरेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो आपसे बेटा कहा भी जाएगा कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई आ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, तो आपका क्या आंसर होगा बेटा बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिफरेंट, दैट्स वाई द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। Thus, the uniform circular motion is an accelerated motion and such an acceleration is known as centripetal acceleration and force is called centripetal force. I hope कि centripetal force और acceleration आपको ये clear हुआ होगा, ठीक है। देखिए लीनियर वेलोसिटी का बेटा इसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाय t वेयर 2 कांस्टेंट, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, बेटा पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, और r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड t इज द
टाइम। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। देखिए 2πr को आप सिंपल कह सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, सरकमफेरेंस डिवाइड बाय टाइम। तो देखिएगा सरकमफेरेंस 2πr डिवाइड बाय टाइम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के क्या क्या है बेटा। फर्स्ट, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ बेटा, अर्थ के चारों तरफ क्या है, मून एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। ठीक है, तो उसकी मोशन भी क्या होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे सीलिंग फैन। ठीक है, फैन में क्या है बेटा, उसका एक एक्सल होता है, एक रोड है जो कि आपकी सीलिंग से फैन तक होगी, और उस रोड के अबाउट वो फैन क्या है, वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिएगा मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन अराउंड द एक्सल। ठीक है बेटा, चलिए तो इस तरीके से बेटा जो हमारी टोटल थ्योरी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।